स्टूडेंट्स, मैं अनुराग आज़ाद और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो हम कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 उसका इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसको सही से समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो में मैंने इसमें सारे जो भी इम्पॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री के सूत्र हैं, फॉर्मूले हैं, सबको सम्मिलित किया है। तो आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति की कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो इसको पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई प्लस गोना प्लस मेट्रॉन। तो ट्राई का मतलब होता है 3 और गोना का मतलब होता है भुजाएं और मेट्रॉन का मतलब होता है माप करना, यानी 3 भुजाओं का माप करना ही त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिगोनोमेट्री कहलाती है। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। और जो त्रिकोणमिति है इसकी शुरुआत जो होती है वह पाइथागोरस प्रमेय से होती है। आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू होती है केवल। तो पाइथागोरस प्रमेय इस प्रकार है कि किसी समकोण त्रिभुज में, कोई समकोण त्रिभुज है जिसका, समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसका एक कोण समकोण हो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण के सम्मुख भुजा का वर्ग, ठीक है, समकोण के सम्मुख भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो ABC एक समकोण त्रिभुज दे रखा है। पहचान क्या है कि इसका एक कोण समकोण है, इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो समकोण है इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। कर्ण क्या है, AC, ये कर्ण हो गया। और जो थीटा होता है इसकी जो संलग्न भुजा होती है थीटा, पहले आप इसे समझिएगा, थीटा जो दे रखा है इसके सामने वाली जो भुजा है वह लंब कहलाती है। तो BC यहाँ पर लंब है और जो ये कोण A है, कोण थीटा जो यहाँ पर है वो AB, उसकी संलग्न भुजा होती है AB। संलग्न भुजा आप समझते हैं, संलग्न भुजा वह भुजा जिसकी सहायता से कोई कोण बनता है। तो इसमें जो AC और AB, ये कोण थीटा जो है इसकी संलग्न भुजाएं हैं। तो AB इसकी संलग्न भुजा हो गई। तो संलग्न भुजा जो होती है थीटा की उसे हम आधार कहते हैं, या ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पर लंब जो गिरता है वह भुजा आधार कहलाती है। तो आपको इतना समझ में आ। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पर स्पष्ट है बिल्कुल कि कर्ण जो कि इस समकोण के सामने वाली भुजा है उसका वर्ग जो होगा अन्य दो भुजाएं यानी AB और BC के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इतना तो आपने पिछली कक्षाओं में सीखा है। और त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले आपको ये आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अब बात आती है त्रिकोणमिति अनुपातों की, क्योंकि हम इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं बेसिकली 6 अनुपात हैं। एक तो साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये सभी अनुपात होते क्या हैं, इनका क्या मतलब होता है, तो ये सही से समझिएगा। तो यानी साइन थीटा का मतलब होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यानी इसमें लंब क्या है, लंब है इसमें BC। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे BC अपॉन AC। AC यहाँ पर कर्ण है, तो ये साइन थीटा हो गया। अब हमें लिखना है कॉस थीटा क्या होता है। अच्छा, कॉस थीटा समझ लो। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है, याद रखना है। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक। आधार कहाँ है इसमें, AB आधार है, तो AB बटे कर्ण कौन सा है, AC। AC कर्ण है तो AB बटे AC। अब टेन थीटा की बात आ रही है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, BC। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा BC, यानी लंब इसमें BC है, लंब बटे आधार BC बटे AB, ठीक है। तो ये 3 अनुपात हो गए। और बाकी जो ये वाले अनुपात होते हैं कॉसेक, सेक और कॉट, ये ठीक इन 3 अनुपातों के विपरीत होते हैं। यानी कि अगर हम ऐसे लिखें कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे ये लंब बटे कर्ण था तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब, अब इसका क्या हो जाएगा AC अपॉन BC। ऐसे ही सेक थीटा, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, तो ये हो जाएगा AC बटे AB। और ऐसे ही टेन थीटा, ऐसे ही जो टेन थीटा का विपरीत होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, यहाँ लंब बटे आधार होता है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या है यहाँ पे AB है, AB बटे लंब क्या है BC है, तो आधार बटे लंब, तो AB बटे BC। तो ये हो गए 6 के 6 पूरे अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। और इससे संबंधित कुछ सूत्र, इसके मैं समझाऊँ कि साइन थीटा गुणा
कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अब क्यों होता है, इसका रीज़न ये है कि देखो साइन थीटा ऐसा ही रहेगा, अब कॉसेक थीटा है वो साइन थीटा का विपरीत है, तो साइन थीटा से साइन थीटा का क्या बचा 1। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1, ठीक है। ऐसे ही टेन थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है। और एक विशेष अनुपात है त्रिकोणीय अनुपात की, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा अगर हम करेंगे तो कॉस ऊपर पहुंच जाएगा, हमने कहा टेन और कॉट एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और आपको एक चीज़ और बता दें कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं याद करने की एक ट्रिक है, LAL लाल बटे KA कक्का, लाल बटे कक्का, ये इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने की ट्रिक है। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, ये है साइन, ठीक है, ये हो गया साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बीच वाला, और ये साइड वाला हो जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा यानी लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा यानी आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा यानी लंब बटे आधार। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब जब बात इनके विपरीत अनुपातों की आएगी, जैसे यहाँ पे अगर हम कॉसेक की बात करें, कॉसेक की, तो कॉसेक थीटा इसका ठीक विपरीत हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण है, ठीक कर्ण बटे लंब हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, और बाकी जो रह गया है समझाने के लिए इसका मैं सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट लेकर आऊँगा, क्योंकि काफ़ी फार्मूले हैं, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा। जो आने वाली अगली वीडियो उसे ज़रूर देखें, तभी आपको त्रिकोणमिति बहुत आसान लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।